हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गन्स एंड गुलाब वेब सीरीज को। कहानी की शुरुआत होती है एक ईंट के भट्टे के पास। एक स्कूल के 3 लड़के खड़े होते हैं जो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सच्चा प्यार दिखाने के लिए वे अपने हाथों पर उनके नाम लिखते हैं। उन तीनों लड़कों में से एक क्लास का मॉनिटर भी होता है जो इन सब चीजों में से दूर होता है। जब उनमें से एक लड़का गंगाराम टॉयलेट कर रहा होता है तो वह देखता है कि बाबू टाइगर नाम के एक आदमी के पीछे कुछ गुंडे भाग रहे होते हैं और उनका बॉस आत्माराम आता है और उस आदमी के पेट में चाकू मार देता है और फिर वे चले जाते हैं। वह लड़का बाबू टाइगर के पास जाता है और उसे देखता है। वो उसे सिगरेट पिलाता है और बाबू गंगाराम के कान में कुछ सीक्रेट बात बताता है। फिर सिगरेट पीने के बाद वह मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बाबू टाइगर के घर पर भीड़ जमा होती है। उसका एक बेटा होता है टीपू जो सीधा साधा है। दरअसल बाबू टाइगर गुलाबगंज के एक बड़े अफीम माफिया गांची का आदमी था। माफिया गांची वहाँ आता है और श्रद्धांजलि देता है। तभी वहाँ गंगाराम टीपू से मिलने आता है, लेकिन कुछ गुंडे उसे भगा देते हैं वहाँ से। बाद में गांची एक ऑफिसर पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि उसका खास आदमी मर गया है, लेकिन अब उससे लखनऊ डील फिक्स करने को कहता है। तभी गुलाबगंज में एक नया नारकोटिक्स ऑफिसर अर्जुन अपॉइंट होता है और वह अपने ऑफिस में जाता है। अर्जुन अपने जूनियर से अफीम फैक्ट्री की फाइल मंगवाता है। उधर अफीम माफिया गांची लखनऊ के एक आदमी सुकांतो से मीटिंग करता है और सुकांतो उससे कहता है कि क्या वह अफीम के इतने बड़े ऑर्डर को डिलीवर कर पाएगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसके साथ बहुत बुरा होगा और ऐसी बातों से उसे धमका जाता है, लेकिन गांची उसे कुछ नहीं कह पाता और महीने के लास्ट में डिलीवर कराने को कहता है। फिर हमें टीपू दिखाया जाता है जो पंक्चर की दुकान चलाता है और वह एक स्कूल टीचर से प्यार करता है, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाता। कभी भी उससे पंक्चर के रुपए नहीं लेता। टीपू का दोस्त उसे प्रपोज करने को कहता है और कहता है कि वह इंग्लिश टीचर है तो टीपू उसे इंग्लिश में ही प्रपोज करे, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती। फिर हमें उस स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वे 3 लड़के बैठे होते हैं। तभी उनकी क्लास में अर्जुन की बेटी आती है जिसका अभी एडमिशन हुआ है। लाल किशन जो क्लास का मॉनिटर होता है उसे वह अर्जुन की लड़की पसंद आती है। अर्जुन अफीम के बनाने का प्रोसेस देखता है जो सरकारी अफीम होती है, जिसे 2-2 किलो के पैकेट में भरकर बाहर भेजा जाता है। तभी वहाँ एसपी मिश्रा आता है और अर्जुन से मिलता है। वो उसे बातों बातों में कहता है कि उसे यहाँ के बिजनेसमैन से बैलेंस बनाकर चले, तो वह उसे इनवाइट करता है खाने पर। लाल किशन और उसका दोस्त इंग्लिश गाने लिखकर टीपू को देता है, जिसके बदले वह उससे कुछ रुपए लेता है। और जब लाल किशन का दोस्त टीपू को लेटर देने जाता है तो उसे पता चलता है कि लेटर स्कूल टीचर चंदा को देने वाला है, जिसे वह लड़का भी प्यार करता है। तो वो उस लेटर को चेंज कर देता है और कुछ उल्टा सीधा लिखवा देता है। जब टीपू हिम्मत करके चंदा को वो लेटर देता है तो वह गुस्से में उस लेटर को फेंकती है और उससे कभी न मिलने को कहती है। इस बात से वह बहुत दुखी होता है। उधर गांची अफीम की डिलीवरी की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन तब उसे बाबू टाइगर की याद आती है कि अगर वह होता तो उसका सारा काम चुटकी बजाते हो जाता। तभी गांची का साथी उसे बताता है कि बाबू को नवीन नाम के एक आदमी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर द्वारा मरवाया। फिर हमें दिखाया जाता है अर्जुन का घर जहाँ वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता है। तभी उनके पास एक कॉल आती है। जब अर्जुन कॉल उठाता है तो उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड बोलती है, जिससे वह डर जाता है। फिर एक ढाबे पर गुलाबगंज और शेरपुर के गुंडे जाते हैं और उनके बीच दुश्मनी चलती रहती है। वह ढाबा गुलाबगंज और शेरपुर के बॉर्डर पर बना होता है, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, लेकिन फिर भी वे आपस में लड़ जाते हैं और शेरपुर के 2 आदमी वहां से पंक्चर बाइक लेकर जाते हैं और टीपू की दुकान पर रुकते हैं। और पंक्चर जुड़वाते समय वे टीपू को पहचान लेते हैं कि क्योंकि उन्होंने ये टीपू के पिता को मारा था, और वह टीपू को ये बात बताता है कि कैसे उसने उसके पिता को मारा तड़पा कर। ये बात सुनकर टीपू को बहुत गुस्सा आती है और पाना उसके मुंह पे मार देता है, जिस वजह से वो मर जाता है और दूसरे आदमी के पीछे भागता है और उसे भी मार देता है।